हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे देखिए हम लोगों के सामने प्रश्न दिया गया है कि सर यदि a का 5.5 बराबर दिया है b का 0.65 है तो a अनुपात b बराबर, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका उच्चतम समावर्तक, यानी कहने का मतलब है दोस्तों HCF हम लोगों का 4 दिया गया है तो उनका लघुत्तम समावर्तक होगा। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 8 है दोस्तों। जिसने पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, डीएसएसबी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एग्जाम के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि यदि a का 5.5% b का 0.65 है तो a अनुपात b का मान क्या होगा। कैसे करेंगे, तरीका बताते हैं दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि a का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो गुना। अब 5.5 है तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या 5.5, ठीक है सर। इधर लिखा है b और का मतलब क्या होता है गुना। इधर लिखा है क्या लिखा है सर 65 दिया गया। तो सबसे पहले दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि दो अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद क्या अंक है दोस्तों हम लोगों का 1 अंक दिया गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 0 हो जाएगा, ठीक है सर। बस इसको कटा लेते हैं और क्या कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे ही डायरेक्ट आप कटा लीजिए, ज़्यादा आपको मशक्कत नहीं करना है। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है सर। 5 से कटा दीजिए कि 5 से कटेगा तो यहाँ भी कटेगा हम लोगों का, ऐसे ही पहले कटा लीजिए। 5 से कटाएंगे दोस्तों तो 11 पचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे 11 पचे क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो ये 11 से कट गया और 5 से कटाए तो, और 5 से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 पचे हम लोगों का क्या हो जाएगा 65। तो यहाँ कट जाएगा हम लोगों का 13 पचे क्या हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, ठीक है सर। ये 65 कट गया तो क्रॉस गुना कर दीजिए। तो क्रॉस गुना करेंगे यानी कि a अगुना क्या हो जाएंगे दोस्तों, a अगुना हो जाएगा 11, अगुना में क्या हो जाएगा इधर हम लोगों का 10 हो जाएगा, नीचे वाला उधर हो जाएगा। इधर b अगुना में क्या हो जाएंगे दोस्तों 13 हो जाएंगे। तो ठीक है सर, b गुना इधर क्या हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। बस इसको एक बार गुना कर दीजिए तो a बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो a अगुना में क्या हो जाएंगे दोस्तों 110 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। और b बराबर इधर क्या हो जाएगा, यानी कि b अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो बस आपका अनुपात निकल गया, यानी कि हम लोगों का क्या अनुपात निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि अनुपात हम लोग कैसे लिखते हैं। ए और यहाँ पे अनुपात बी लिखेंगे ना, तो यानी कि इस पार वाला उस पार, यानी कि ए का अनुपात जो होगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस पार में क्या है सर 13 है तो ए का अनुपात 13 हो जाएगा और बी का अनुपात क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। यानी कि ए का अनुपात 13 हो जाएगा और बी का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 13 और 110, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, रटेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे सर समझेंगे। यानी कि इस पार वाला का अनुपात उस पार होता है और उस पार वाला का अनुपात क्या होता है दोस्तों इस पार वाला होता है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 13:110। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है दूसरा नंबर क्वेश्चन भी।
करे दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, कितना लिखा है दोस्तों कि दो संख्याओं का यदि अनुपात दिया गया है तो सर लिखा है क्या कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है और उनका यानी कि उनका उच्चतम समावर्तक क्या क्या है दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है, यानी उच्चतम समावर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तरीका बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट, यानी कि दो गो संख्या है सर तो एक गो संख्या और एक गो क्या कर लेंगे दूसरा संख्या कर लेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग अनुपात लगा देंगे। जैसे लिखा हुआ है यानी कि 3 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 4 लिखा हुआ है तो कह रहा है कि उनका उच्चतम समावर्तक, उच्चतम समावर्तक का क्या मतलब होता है दोस्तों मौसौ, हम लोग क्या निकालेंगे यानी इन्हीं संख्या का मौसौ, 3 और 4 का मौसौ क्या निकल जाएगा तो मौसौ का मतलब होता है सर एचसीएफ। तो 3 और 4 को ऐसा कौन संख्या जो काट दे दोनों को तो सर 1 काटेगा, यानी अनुपात 1 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 निकल जाएगा। यानी कि देखिए उनका मौसौ यानी किनका मौसौ, जो संख्या दिया है यानी 3 और अनुपात 4 का तो उनका मौसौ निकालेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 निकल जाएगा, यानी अनुपात में लिख देंगे क्या 1, तो अनुपात 1 का मान निकल गया। तो कह रहा है उनका यानी किनका, उन्हीं संख्या का लघुत्तम समावर्तक, इन्हीं संख्या में क्या कर दीजिए दोस्तों गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना कर देंगे और उसका निकाल लेंगे। यानी कि इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 4 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यानी अनुपात 1 का मान, और इसमें भी गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 4 कर देंगे, यानी 1 का मान जो निकला है अनुपात 1 बराबर 4 तो दोनों में गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना कर देंगे सर तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, देखिए 4 तिया क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, इधर 4 चौके क्या हो जाएंगे दोस्तों 16 हो जाएंगे। बस अब इन दोनों का क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। क्या पूछा है कि एलसीएम क्या होगा सर, तो 12 और 16 का एलसीएम आप कैसे निकालेगा, ये देखिए 12 है सर और हम लोगों का क्या 16, बोला है कि उनका लघुत्तम समावर्तक तो निकाल लीजिए। 2 से कट जाएगा सर हम लोगों का, यानी 2 से जैसे ही भागा देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 छक 12 और 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6 और 2 चुके 8। अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा सर तो हम लोगों का गुना हो जाएगा 2 अगुना 2 अगुना 3 अगुना 4, तो गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है कि दो संख्या का अनुपात दिया है 3:4 और उनका उच्चतम, उच्चतम का मतलब होता है मौसौत, उनका मतलब किनका जो संख्या दिया है तो 3 और 4 का मौसौ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। मौसौ क्या होता है सर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, 3 और 4 को ऐसा कौन बड़ा संख्या जो काट देगा, तो 1 है सर जो दोनों को काटेगा, इसीलिए अनुपात 1 लिख दिए और बराबर 4। क्यों, क्योंकि इधर दिया था मौसौ यानी इधर भी निकाल दिए मौसौ, मौसौ बोलिए दोस्तों या एचसीएफ बोलिए या आप उच्चतम समावर्तक बोलिए, कुछ भी बोलिए, तीनों एक ही है। जैसे निकल गया 1 4 यानी ये अनुपात 1 बराबर 4 दोनों संख्या में गुना कर देंगे और उनका क्या बोला था कि लॉसौ, किसका सर जो संख्या निकला तो निकाल दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देते हैं, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं, जैसे ही देखते ही प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे सर, ये देखिए जो दिया गया है लिखते चलिए, यानी कि 2 है सर हम लोगों का क्या दिया है, जो दिया गया है उसको लिखते चलिए, यानी कि 2 है और रूट क्या है दोस्तों 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए और गुना तो गुना। देखिए 8 को आप कैसे लिख दीजिएगा दोस्तों, यानी 8 को जो है हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे कैसे तोड़ सकते हैं तो देखते चलिए 8 को कैसे लिखेंगे कि सर इसको निकाल देंगे 4 और गुना में तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ना है जिसका एक मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो रूट 4 का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार से गुना, तो यहाँ पे गुना लिख देंगे दोस्तों और इधर लिखा है 5 और रूट क्या लिखा है सर हम लोगों का 3, तो इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, 3 का 3 रह जाएगा। उसी प्रकार से देखिए गुना 81, यानी 81 का मान कितना निकलता है, रूट 81 का मान तो हम लोग जानते हैं सर 9 होता है, रूट 81 का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से इसमें बट्टा दे दीजिए दोस्तों, यहाँ भी किसी को तोड़ सकते हैं क्या, नहीं सर 12 का तो 12 लिखाएगा, रूट 3 का रूट 3 लिखाएगा, 15 को आप किस में तोड़ सकते हैं, तो 15 का कोई ऐसा तरीका बताइए जो कि हम लोग तोड़ सकते हैं। तो सर 15 का तो हम लोग को लगता है क्या कि इसको कैसे तोड़िएगा, अगर देखा जाए कि 15 का कोई कुछ है तो नहीं सर हम लोग इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, यानी कि 15 को रूट के अंदर में तोड़ लीजिए क्या दोस्तों कि रूट 3 गुना क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, यानी अंदर में कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है सर, और गुना का गुना। उसी प्रकार से यहाँ पे 5, अब 42 को ऐसे तोड़िए जिसका कि रूट से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए तो 42 का ऐसा कोई पहाड़ा है जो कि हम लोग तोड़ सकते हैं, यानी कि 42 कैसे टूटेगा सर, अगर 6 सते 42 तो ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे कर लीजिए, यानी 42 है तो 42 को पहले देखते हैं किस में टूटेगा, 2 से हो जाएगा 21, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का
2 से कट गया, इधर से 3 से देंगे तो 3 सते क्या हो जाएगा हम लोगों का 21 हो जाएगा। ठीक है सर, 3 से करेंगे तो 3 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। सर तो हम लोगों का तो कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि 42 का आपको मान देखना है दोस्तों कि 42 का हम लोगों का निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। सर तो देखिए कि 42 का क्या होगा दोस्तों हम लोगों का नहीं निकल पाएगा। तो 42 को क्या कर दीजिए वैसे ही छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों 42 को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है सर, 42 का क्या करेंगे वैसे ही छोड़ देंगे। तो 42 को जैसे ही मान के चलिए हटाइए, ये सब हटा देते हैं। ठीक है सर, ये सब हम लोग क्या कर देते हैं हटा देते हैं। तो यानी कि 5 का इधर हो गया। ठीक है सर, तो 5 का तो ऐसे ही रह गया। यदि इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे हम लोग, कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी कि 7 गुना क्या कर लेते हैं 3 सत्या 21 गुना क्या कर देते हैं दोस्तों 2 कर देते हैं, तब तो टूटेगा। यानी कि 21 सत्या 21 गुना 2। ठीक है सर, यहाँ तक कर दिया। अब जिसका जिसका मान निकलता है निकालते चलिए, लेकिन आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि 2 है, उसके बाद देखिए √7 है तो √7 लिख दीजिए दोस्तों। गुना का गुना 4 का वर्गमूल जानते हैं, यानी कि क्या निकल जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। ठीक है, और गुना का गुना इधर हो जाएगा सर 5 और इधर √3 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। खाली अलग अलग करके आपको क्या कर देना लिख देना। इसी प्रकार से 12 का 12 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों √3 का हम लोगों का क्या हो जाएगा √3 ही लिखाएगा सर। गुना का गुना हो जाएगा 3 गुना 5 का कैसे अलग अलग कर दीजिए, इधर हो जाएगा √3 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों √5 हो जाएगा। ठीक है सर, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। गुना का गुना कर देंगे, इधर क्या करेंगे दोस्तों 5 का 5 है, सब गुना में तो गुना में कर दे 5, और इसके ब्रैकेट में लिखा है तो इसको भी गुना में कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू है यानी कि गुना है। 5 और √7 है तो 5 गुना √7 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे √7। उसके बाद गुना दोस्तों कर देंगे √3 और गुना में क्या कर देंगे दोस्तों √2 कर देंगे। क्या कर देंगे सर रूट हम लोग 2 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों √2 कर देंगे। ठीक है सर, इधर हम लोगों का क्या लिखाएगा √2। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि रूट जैसे ही हम लोगों का 3 लिखाया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए जैसे √3 और गुना में क्या लिखा जाएगा हम लोगों का √2 लिखा जाएगा। क्या लिख देंगे √2 लिख देंगे। ठीक है सर, यहाँ तक कर दिए। उसके बाद इसको बढ़ा दीजिए और क्या कर दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों का कटेगा। कौन कौन कटेगा सर, तो कटाते चलिए। ये देखिए कौन कौन हम लोगों का कट सकता है तो उन सभी को कटा दीजिए। यानी 5 कटेगा क्या, बिल्कुल सर। ये देखिए 5 और √3 है तो E5 से E5 कट जाएगा। ठीक है सर, इधर √3 है तो ये भी √3 कट जाएगा। √3 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। और कोई कटेगा क्या, देखते चलिए कि कौन कौन हम लोगों का कटेगा। यस सर, √7 से भी √7 हम लोगों का कट जाएगा। और कोई कटने वाला है, ये देखिए यहाँ 2 है तो E2 से E2 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। और कोई देखिए कहीं पे अगर कटने वाला है तो सर अब कोई नहीं कटने वाला है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों कोई नहीं कटेगा, ऊपर का सब संख्या हम लोगों का कट गया। तो इधर हम लोगों का √3, तो देखिए 3 गुना 3, हाँ ये 2 से भी कटा लीजिए। 2 छक क्या हो जाएंगे दोस्तों 12, ये भी हम लोगों का कट गया। तो जैसे ही कटा दिए 2 छक क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। और कोई संख्या कटने वाला है क्या, यस सर ये भी कटेंगे। ये देखिए 2 तिया क्या हो जाएंगे 6, तो और कटा लीजिए। यानी कि 2 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों ये 6 कट जाएगा ई 2 से। ठीक है 2 तिया 6। और कोई कटने वाला है, देखिए हाँ ई 3 से, यही वाला 3 से दोस्तों 3 तिया क्या हो जाएंगे ई 9 हो जाएंगे। तो ठीक है सर 3 तिया क्या कर दिए 9 कर दिए। तो ऊपर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 रहा, तो 3 रहा ऊपर। अब देखिए ऊपर में हम लोग लिख देंगे क्या 3, एक स्टेप और करेंगे और आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों निकाल लेंगे। यानी कि 3 हो गया। ठीक है, अब बट्टे इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या 3 गुना 3 करेंगे, √3 गुना 3 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। गुना में क्या कर देंगे √5 कर देंगे। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी ऊपर में कुछ नहीं रहा तो क्या हो जाएगा 1 रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों √5 आ जाएगा। 1 और √5 कहाँ है सर, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं और छोड़ देते हैं। देखिए जो अनुपात में है तो मतलब बट्टा में है दोस्तों तो वो कटबे करेगा। चाहे रूट में लगा है तो रूट वाला रूट के साथ कटेगा और अंक वाला क्या होगा अंक के साथ कटेगा। मान लीजिए कि ऐसे लिखा है 2 और √2, ऊपर में मान के चलिए कि 2 है और √3 है तो ई 2 और ई 2 क्या हो सकता है कट सकता है। ये उदाहरण से बता रहे हैं दोस्तों कि हम लोगों का क्या हो सकता है 2 कट सकता है। इसीलिए वहां पे बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है गुना रहता है। तो आपको ऐसे बेसिक बात बताएं दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है।
ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट। करें एक रेडियो का अंकित दाम दिया गया है, यानी अंकित दाम मतलब हुआ दोस्तों कि पॉकेट पे जो दाम लिखा हुआ रहता है कितना दिया है, 480 रुपया दिया है, और उस पर कितना कटौती कर रहा है, तो 15% का कटौती कर रहा है। तो कटौती की राशि आखिर कितना प्रतिशत काट रहा है, यानी वही कर रहा है कि अंकित मूल्य पर इतना है और 15% का कटौती। तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए 15 अब बट्टे में क्या कर दीजिए दोस्तों 100 कर दीजिए, प्रतिशत के बदले नीचे क्या आएगा 15% का मतलब 15/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो इसको कटा दीजिए, जो पहले कटेगा उसको कटा लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पे कटेगा 5 तिया 15 और 5 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 10 हो जाएंगे, ई कट गया, 2 से कट जाएगा 24 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 48 हो जाएंगे। तो हम लोगों का 24 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 3, तो इसको कर देंगे 24 तिया क्या हो जाएगा 72। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 72 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, वहां पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, करें कि दूध की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई, यानी अगर 20% बढ़ोतरी किया गया, तुलना कहाँ से करेंगे, हमेशा 100 से ही करेंगे। तुलना हम लोगों का कहाँ से होता है, तो 100 से ही होता है सर, जो भी प्रतिशत का सवाल है 100 से ही होगा। तो यानी दूध की कीमत कितना बढ़ गया है, यानी हम लोगों का पहले 100 था, बढ़ के अभी कितना हो गया 20% बढ़ गया, तो हम लोगों का 120 हो गया। क्या हो गया दोस्तों 120 हो गया, पहले 100% था, बढ़ के क्या हो गया 120% हो गया। तो कह रहा है व्यय को उतना ही रखना है, क्या करना है उतना ही रखना है, तो वर्तमान उपयोग में कितना कमी करना होगा। देखिए 100 से 120 हो रहा है, तो हम लोगों को कमी कितना करना होगा, तरीका को समझिए, रटिए नहीं कि इस तरीके का प्रश्न है तो हम लोग कैसे करेंगे, कितना कमी करना होगा, यानी कि 100 ही रखना है, तो सर 20 ही रखना होगा। क्या करना होगा हम लोगों को 20 यानी कि कमी करना होगा, क्या करना होगा 20 कमी करना होगा। ठीक है सर, और किस पे करना होगा, तो 120 पे ही करना होगा। और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे दोस्तों 100 लगा देंगे, बस कटा दीजिए, आंसर आपका निकल चुका है। यानी कि तुलना कहां से करते हैं सर 100% से, यानी दूध की कीमत कितना बढ़ा है 20% बढ़ गया, पहले 100 था अभी बढ़ के कितना हो गया 120। तो कह रहा है कि यानी व्यय को उतना ही रखना, पहले जितना था उतना ही, यानी 100 रखना है, तो कितना कम करना होगा, तो 20 कम करना होगा, इसीलिए 20, और किस पे करना होगा तो 120 पे ही कम करना होगा, इसी को ना कम करना होगा तो ना 100 आएगा, इसलिए नीचे 120 लगते हैं, जिसका तुलना करते हैं दोस्तों, जिससे यानी कि व्यय को यानी कि खर्च को उतना ही, और तो हम लोग 120 लिखते हैं, और बस इसको कटा देंगे और क्या कर लेंगे दोस्तों आंसर निकाल लेंगे। ये देखिए 1 जीरो और 1 जीरो कट गया सर, और 2 छक्के क्या हो जाएंगे दोस्तों 12 हो जाएंगे, तो ये 2 से कट गया, और भी कटेगा सर 2 तिया, ये क्या हो जाएंगे, ये देखते चलिए 2 तिया क्या हो जाएंगे 6, और 2 से कट जाएंगे दोस्तों 50। तो इस प्रश्न का आंसर निकला हम लोगों का क्या 50, अब बट्टे में क्या आ जाएंगे दोस्तों 3। तो इसी को यदि आप भागा दे दीजिएगा यानी पूर्णांक में कर दीजिएगा, तो 16.2 बट्टा क्या हो जाएंगे दोस्तों 3%, इसका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस सिंपली आपको करना क्या था कि 3 से भागा दे दीजिए सर, 3 से यदि हम लोग 50 में भागा दे देंगे, यानी कि 3 से यदि हम लोग 50 में भागा दे देंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, ये देखिए सीधा सीधी कट जाएगा 3 से, यानी कि सर 3 का क्या हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 3 का, इधर 3 लिख दीजिएगा, इधर बचेगा 2 और 0, 3 छः क्या हो जाएंगे 18, यानी 16.2 बटा 3 हो जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्तों 16। यही पूर्णांक आपको बताया कि पूर्णांक कैसे निकलता है, 16 यहाँ वाला निकलता है, नीचे वाला 2 इधर का 3, यह 16.2 बटा 3 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके का प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, आपको तरीका को समझना है कि कैसे करेंगे सर प्रश्न। यानी कि ए करेगी एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पाइप है, यानी पहला पाइप अगर देखा जाए दोस्तों एकदम तरीका आपको सबसे शॉर्ट ही बताएंगे, यानी कि आप ऐसे प्रश्न को जो है ना देख कर आंसर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि पहला पाइप जो है कितना समय ले रहा है, तो 8 घंटा ले रहा है सर, और दूसरा पाइप हम लोगों का कितना समय ले रहा है, तो 10 घंटा ले रहा है। यानी इन दोनों का क्या कर लीजिए दोस्तों आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम निकाल देंगे क्या हो जाएगा कि सर 8 और 10 का एलसीएम लेंगे ना तो 40 हो जाएगा। आप तो एलसीएम तो ले लीजिए, एलसीएम क्या निकलेगा 40 निकलेगा। तो 8 से 40 यानी 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट क्षमता निकाल लेंगे कि 8 किस इफिशियंसी से पानी को भरेगा। तो देखिए
8 का यदि आप क्षमता निकाल लेंगे दोस्तों तो 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। इसका क्षमता पानी भरने का क्षमता क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इस 10 चौके क्या हो जाएंगे दोस्तों 40, इसका 4 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यानी ये 4 की क्षमता से पानी भरेगा और ये हम लोग पहला वाला 5 की क्षमता से पानी भरेगा। निकाल लिए एक हक क्षमता निकाल लिए दोनों का कि सर ए जो है मतलब कह रहा है कि ए जो है थोड़ा देर मतलब 5 के काम से पानी भरेगा और दूसरा वाला जो है 4 के यूनिट से पानी भरेगा। ठीक है सर, एक यूनिट दोनों का निकाल लिए। ठीक है, कह रहा है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो दोनों पाइप यानी कि दोनों का क्षमता निकालिए। 5 यानी कि पहला का क्षमता और दूसरा का क्षमता, तो 5 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों 9, दोनों का 9 है। तो ठीक है सर, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 9 हो जाएगा। और 9 में गुना कर दीजिए 4 से। क्यों करेंगे सर, क्योंकि 4 घंटे तक चलाया गया। 9 चुके 36 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा टोटल जो एलसीएम आया दोस्तों 40। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो 36 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, किससे कटेगा सर, अगर देखा जाए हम लोगों का कौन सा संख्या से अगर डायरेक्ट कटा दीजिए तो डायरेक्ट तो कौन पढ़ा से कटेगा, जैसे दो से भी कटा सकते हैं हम लोग। क्या कर लेंगे दोस्तों 2 से भी कटा सकते हैं। तो 2 से कटेंगे तो 18 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 हो जाएगा। ठीक है सर, 2 से आधा आधा और फिर 2 से कटा देंगे तो जैसे ही 2 से कटा देंगे तो किससे कट जाएगा तो 9 हो जाएगा। 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा और 2 से कटेगा ये तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा सर 9 बट्टे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। कहानी देखिए लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पाइप है। यानी एक टंकी को भरने के लिए दोस्तों 2 पाइप है। पहला जो है पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पंप जो है 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे, पहले 8 और 10 दिया था, दोनों का एलसीएम ले लेंगे और इसका क्षमता निकालेंगे तो 5 यानी 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 10 चौके क्या 40। यही तरीका बता रहे हैं, निकल गया दोनों का। अब एक यूनिट जैसे ही निकल गया, अब यही दोनों करें कि 4 घंटे तक खोले हैं तो 9 गुना क्या कर देते हैं दोस्तों 4 कर देते हैं। 4 घंटा तक चला था, टोटल नीचे में रहेगा जो एलसीएम है, कटा दीजिएगा तो आंसर 9/10 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट। करें एक टीवी सेट 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 रुपया है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है। आपको देखिए सबसे शॉर्ट बताते हैं, लोग ना जाने कौन कौन तरीका बताते हैं और कहते हैं कि बड़ी पेचीदा है, इस तरीके के प्रश्न नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको तरीका बताते हैं। और अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए जैसे अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य कितना, एक लाइन में आंसर करवा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों एक लाइन में आंसर करवा देंगे सर। ये देखिए कैसे, यानी कि हम लोगों का लिखा है 2640 तो लिख दिए सर 2640। उसके बाद गुना का गुना, छूट कितना दे रहा है तो छूट या कुछ भी देंगे तो अंकित मूल्य पर ही देंगे। यानी कि 2600 है तो इसी पे छूट देता है, यानी जो पॉकेट पर दाम लिखा हुआ रहता है दोस्तों एमआरपी, वही होता है अंकित मूल्य। तो कह रहा है 10% का क्या दे रहा है, यानी अच्छा टीवी पर कितना 5% छूट यानी कि तुलना कहाँ होगा, लाभ हानि सबका तुलना हम लोग 100% पर ही करेंगे। कुछ भी काम करेंगे तो 100% पे, हानि भी होगा तो 100% पे काम होगा, लाभ भी होगा तो 100% पे, छूट भी देंगे तो 100%। तो कह रहा है 5% छूट, तो 100 में 5 घटा दीजिए। छूट का मतलब छोड़ रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों छोड़ रहा है। तो 100 में 5 छोड़ेगा तो कितना हो जाएगा सर 95% तो देना होगा। तो यहाँ पे लिख दिया आप प्रतिशत के बदले 100। यहीं पे दिक्कत है कि सर 10% का लाभ हो रहा है, निकालना क्या है दोस्तों क्रय मूल्य निकालना, बस एक लाइन में आंसर कर देंगे। देखिए निकालना है क्रय मूल्य तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या करेंगे उल्टा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे, यानी कि 10% का लाभ है तो 110 अब बट्टे क्या होना चाहिए दोस्तों 100, लेकिन यही तो वैल्यू क्या कर देंगे पलटा देंगे, यानी 100 अब बट्टा 110 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों 100 अब बट्टा 110। यहाँ पे यही तो खाली पलटा दीजिएगा तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे पलटा देते हैं, यानी क्या लिखेंगे 100 अब बट्टा में क्या लिख देंगे दोस्तों 110। कभी भी अगर हम लोगों का अंकित मूल्य दिया और क्रय मूल्य निकालना है तो प्रतिशत वैल्यू क्या कर लीजिएगा उल्टा लीजिएगा। यानी छूट वाला तो उसी पे दिया अंकित पे छूटे, लेकिन निकालना क्रय मूल्य तो इसका प्रतिशत वैल्यू उल्टा दीजिए, यानी लाभ या हानि जो भी रहेगा। तो लाभ हो रहा था 10% तो क्या करेंगे 100 और ऊपर में हो जाएगा, लाभ हुआ तो 100 में जोड़ देंगे, हानि रहता तो 100 में घटा देंगे, बस कटा दीजिए आंसर आपका निकल जाएगा। तो कटा देते हैं, इसमें कौन बड़ा दिक्कत है सर, कटाने के लिए क्या हम नहीं कटा सकते हैं। देखिए
सबसे पहले ई 100 और ई 100 अपना काम करके ख़त्म हो गया। 1 0 से 1 0 ई भी काम कर दिया। 11 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 22। ई देखिए एकदम देखते ही देखते कर लिए। 11 दूना 22, तो यहाँ बचा 26 है, तो 4 और 4 तो 11 चौक क्या हो जाएंगे 44। यानी कि 24 बार में हम लोगों का क्या हो गया कट गया 11 से। तो हम लोग 24 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 95 कर देंगे। तो 24 गुना 95 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो सर वो सब कुछ नहीं जानते, मेरे सामने कीजिए तो कर देते हैं, इसमें कौन बड़ा बात है। 24 गुना 95 कर लीजिए ना। 5 के 20 करे 0, हासिल रहा 2। ठीक है सर। और 9 चौके 36, तो 36 और 2 कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 36 और 2 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। 5 दूना 10 करे 0, हासिल रहा है 1, 9 9 18, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 19। आपके सामने कर रहे हैं 0, इधर 8 9 3 12 करे 2, हासिल रहा है 1 और इधर हो जाएगा 1 1 क्या 2। तो हम लोगों का अगर देखा जाए तो कितना आंसर आएगा दोस्तों 2280। तो देखिए 2280 ठीक है। तो सर 2280 कहाँ पे दिख रहा है हम लोगों का 2280। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना था कि क्वेश्चन हो रहा है। खाली जब भी अगर अंकित मूल्य दिया है, क्या दिया रहेगा, यदि हम लोगों का अंकित मूल्य दिया है तो उसी पर छूट बट्टा हो जाता है। लेकिन हम लोगों से अंकित मूल्य दे के क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो क्रय मूल्य में जो भी लाभ या हानि रहेगा खाली उसको पलटा देना। जैसे हम लोगों का 100 बट्टा क्या लाभ हो रहा था, तो इसीलिए लिखे 100 बट्टा में 110, बस 100 कट गया, आंसर निकल गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। अभी अभी इस तरीके के प्रश्न करवाए हैं दोस्तों। अगर फिर भी नहीं समझे थे, यानी क्वेश्चन नंबर शायद 3 में करवाए हैं, नहीं समझे तो एक बार यहाँ देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे समझाते हैं। यानी 24 लिखा है, रूट 24 लिखा है, तो 24 को ऐसा तोड़िए कि उससे रूट से एक मान निकल पाए। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे तोड़ेंगे सर 8 तिया 24, 12 दूना 24। अरे उस तरीके से तोड़ने के बाद थोड़ी काम होगा, बल्कि ऐसा तोड़ेंगे जो कि हम लोगों का निकल सकता है। तो कैसे तोड़ सकते हैं सर अगर देखा जाए तो सर इसको जो है ना 24 को ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि 4 और गुना क्या कर देते हैं दोस्तों 6 कर देते हैं। क्यों आप 4 गुना 6 में तोड़े, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते थे, इसीलिए इसको 4 और इसको 6 तोड़ दिए। क्या करेंगे दोस्तों ऐसा तोड़ेंगे जिससे 1 2 बाहर निकल जाए। यानी कि देखिए 4 का वर्गमूल क्या नहीं होता है 2 निकलता है, इसीलिए इस तरीके से तोड़ रहा है यहाँ पे प्लस। उसी प्रकार 216 है, तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। तोड़ने का ढेरी तरीका होगा, लेकिन ऐसा तोड़ना जिससे रूट से बाहर निकल जाए। तो इसको सर हम लोग 36 गुना 6 कर देंगे तो 216 हो जाए। क्यों, क्योंकि 1 2 का मान बाहर निकल जाए। उसी प्रकार से यहाँ पे बट्टा दे देंगे दोस्तों। और 96 को तोड़ना है, तो 96 को ऐसा तोड़िए, तोड़ने का ढेरी तरीका होगा, लेकिन ऐसा तोड़ेंगे जिससे रूट से बाहर निकल जाए। तो सर रूट से बाहर निकलेगा तो 16 96, इसको क्या करेंगे दोस्तों 16 और रूट में क्या कर देंगे हम लोग 6 कर देंगे। और इस पे भी ब्रैकेट ऐसे किया था तो इस पे भी लगा देंगे। ठीक है सर। अब बस अब लिख दीजिए दोस्तों जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। और रूट क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएंगे। ठीक है सर। अब प्लस का यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस का प्लस। उसके बाद 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएंगे। और रूट क्या हो जाएंगे दोस्तों अंदर में 6 हो जाएंगे। और इधर बट्टा में नीचे में क्या लिख देंगे तो रूट 16 का क्या निकल जाएगा दोस्तों 16 का जानते हैं सर हम लोगों का 4 निकलेगा। और रूट 6 का है तो इधर क्या हो जाएगा रूट 6 ही हो जाएगा सर। देखते चलिए कैसे किए। यानी कि एक तो ऐसा तोड़ना था जिसका मान निकलता था, बस आपका आंसर निकल गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं समझे थे एक बार यहाँ समझ गए होंगे कि ऐसा तोड़ना है यानी कि जिससे रूट का मान निकल जाए, इसीलिए हम लोग इस तरीके से तोड़ रहे हैं। तो देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा सर, तो दोनों जगह रूट 6 है, रूट 6 है, तो रूट 6 को पकड़ के बाहर कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 6 बच जाएंगे। ठीक है सर। यानी कि यहाँ पे क्या क्या बचेंगे दोस्तों 2 और 6 हम लोगों का क्या हो जाएगा यानी कि बच जाएगा। तो 2 और 6 जैसे ही बच जाएगा, अच्छा तो ठीक है सर 2 और 6 बच जाएगा। तो इधर हम लोगों का क्या होगा तो इधर देखिए 4 और रूट इधर, इसको ऐसे कर लीजिए, क्या कर लीजिए दोस्तों इसको ऐसे लिख लीजिए। यानी कि
हम लोगों का जैसे दिया गया है तो ठीक है सर, ऐसे तो दिया गया है तो 6 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी 6 को निकाल लिए, तो 6 को निकाल लिए तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 और रूट क्या दिया है 6 दिया है, तो उसको कर लीजिए ना, निकल तो गया। तो जोड़ेंगे ना, 6 2 क्या होता है दोस्तों 8 होता है, तो 8 को ऐसे लिखेंगे सजा के लिखते हैं, 8 और रूट क्या लिखते हैं दोस्तों 6 लिखते हैं, और नीचे में हो जाएगा 4 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यानी अंक को पहले लिखते हैं दोस्तों, इसीलिए उस तरीके से किए। तो ये देखिए 6 और 6 कट गया, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, तो आंसर क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तरीका को समझना था, रटना नहीं है कि इस कितनों भी प्रश्न आए तो लॉजिक अगर याद है तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 8 प्रश्न ही थे, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।